एक नगर में एक जुलाहा रहता था। कपड़े बुन कर बेचा करता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, विनम्र तथा दयालु था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास ये सोचकर पहुँचे कि देखिए इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर वो बोला, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपये की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम है? अंततः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। तारांकन जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, तुम गरीब हो। मैं रुपये दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना। पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपये। तारांकन लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपये। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम की नहीं रहे। अब लड़के को लज्जा आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अंततः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। तारांकन जुल मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपये से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का लज्जा से पानी पानी हो गया, ग्लानि से भर गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपये ले लेता तो उसमें मेरा काम। लड़का लज्जा से पानी पानी है। संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। जय श्री कृष्ण।